हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है बेटी की खुशी ज़्यादा ज़रूरी है या बहू की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहू फटाफट अपने बक्से की चाबी दो। देखो तुम्हारी नंद खड़ी हुई है इसी इंतजार में कि कब तुम्हारा बक्सा खुले और उसे उसका नेग मिले। सास नई नवेली बहू के कमरे में आते हुए बोली। नई बहू मानसी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। क्या हुआ बहू, ऐसे क्या देख रही है? अरे नंद तो भाभी से नेग का हक रखती है। मम्मी जी, बक्सा बक्सा तो नहीं है मेरे पास। अरे तुम्हारे बैग की चाबी दो। आजकल बक्सा किसके पास होता है, पर रस्म का नाम ही बक्सा खुलाई है, सास ने समझाते हुए कहा। सास की बात समझते ही मानसी ने अपने बैग की चाबी अपने पर्स में से निकाल कर दी, जिसे देखकर सासू माँ की आंखें चमक गई। फट से चाबी लेते हुए उसे अपनी बेटी को देकर बोली, लो फटाफट से बक्सा खोलो और अपनी पसंद की साड़ी निकाल लो। चाबी लेकर नंद फटाफट बक्सा खोलने लगी। बक्सा खोलते ही सबसे ऊपर पड़ी साड़ी रखी हुई थी, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। ये देखकर नंद ने वो साड़ी एक तरफ हटा दी और मानसी की साड़ियों में से अपनी पसंद की साड़ियाँ निकालने लगी। ये देखकर मानसी ने धीरे से कहा, दीदी आपके नेक की साड़ी तो ऊपर ही रखी हुई थी। वो साड़ी माँ आपके लिए ही खरीद कर लाई थी, उस पर आपका नाम भी लिखा हुआ था। मुझे वो साड़ी पसंद नहीं। कहते हुए नंद ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और बैग में से अपनी पसंद की दो साड़ियाँ निकाल ली। ये देखकर मानसी हैरान रह गई। ये साड़ियाँ तो मम्मी उसके लिए खास कर अपने मायके बनारस से बनवा कर लाई थी और महंगी भी बहुत थी। मानसी ने फिर कहा, मम्मी जी ये साड़ियाँ तो मम्मी जी मेरे लिए बनारस से बनवा कर लाई थी। हाँ तो अपनी मम्मी से कह दो ये और बनवा लेना। तुम्हारी मम्मी का मायका तो वहीं बनारस में है ना। लेकिन अभी तो मेरी बेटी की को यही साड़ियाँ पसंद आई है और फिर नेग में उसकी पसंद की साड़ी ना मिले तो फिर काहे का नेग। नंदे हमेशा मायके से खुश होकर जानी चाहिए, तभी तो घर में बरकत रहेगी। कहकर सासू माँ कमरे में अपनी बेटी को लेकर रवाना हो गई और हाँ, साथ में वो दो साड़ियाँ भी। मानसी हैरान होकर उन्हें जाते देखती रही। उसके मायके में तो ऐसा नहीं होता था। जब उसके बड़े भाई की शादी थी और भाभी घर आई थी तो मम्मी ने दीदी को जिस साड़ी पर उसका नाम लिखा था वही साड़ी लेने को कहा था। भाभी के किसी भी सामान को हाथ तक नहीं लगाने को कहा था। और यहाँ तो पर मानसी को नई नई शादी होकर आई थी, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कह पाई। पर उसे अंदाज़ा हो गया था कि आगे भी कुछ उसके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि जो माँ अपनी बेटी को रोकने की जगह खुद ही बढ़ावा दे रही है वो तो आगे भी ऐसा ही करेगी। खैर, थोड़ी देर बाद में मुंह दिखाई की रस्म हुई, जिसमें नानी सास ने मानसी को बड़ी ही सुंदर सोने की अंगूठी पहनाई। सबने उस अंगूठी की बड़ी तारीफ की। खुद मानसी को वो अंगूठी बहुत पसंद आई थी। थोड़ी देर बाद ननंद ने मानसी से कहा, भाभी जरा अपना हाथ दिखाना। तो उसकी बात सुनकर मानसी ने अपना हाथ उसकी तरफ किया तो उसने वो सोने की अंगूठी भी निकाल ली और अपनी उंगली में डाल ली। ये तो मेरे हाथ में सुंदर लग रही है। मानसी को लगा कि नंद मजाक कर रही है, इसलिए वो मुस्कुरा दी। लेकिन जब काफ़ी देर तक अंगूठी नहीं दी उसने तो नानी सास ने कहा, बेटा ये अंगूठी तुम्हारी भाभी का तोहफा है, ये उसे वापस कर दो। नहीं नानी जी, मुझे तो ये अंगूठी बहुत पसंद आई है, इसे तो मैं ही रखूँगी। और वैसे भी इसे मैं पहनूं या भाभी, बात तो एक ही है। नंद ने बड़ी बेशर्मी से कहा, अरे ऐसे कैसे रख सकती हो? सबके सामने ये मुंह दिखाई में मैंने तुम्हारी भाभी को दिया है, इस पर तो तुम्हारा कोई हक नहीं है। नानी ने उसे डांटते हुए कहा। अरे माँ, कहाँ आप भी छोटी सी बात को लेकर बैठ गई। भाभी के हर सम्मान पर तो
नंद का हक होता है ना। अब अगर नंद अंगूठी पहन रही है तो क्या हर्ज है, आपकी चीज तो घर में ही है। सासू माँ ने बड़ी बेशर्मी से कहा, कैसी बात कर रही है तू, अपनी बेटी के गलत को बढ़ावा दे रही है। ये शगुन बहू के लिए आया था, बेटी के लिए नहीं। उसकी शादी में तो हम उससे पहले ही शगुन दे चुके हैं ना। कम से कम बहू का शगुन तो उसके पास रहने दे, हम तो उसके लिए लेकर आए हैं। नानी सास समझाते हुए बोली, पर उनकी बेटी को नहीं समझना था और वो समझी भी नहीं। आखिर काफ़ी देर की बहस के बाद नानी सास ने अपने बेटे बहू के साथ नाराज होकर वहाँ से चली गई। ससुर जी ने भी समझाने की कोशिश की, पर सासू माँ तो समझना ही नहीं चाहती थी। आज इस बात को भी 3 साल हो चुके हैं, अभी तक वो अंगूठी उन्होंने मानसी को वापस नहीं दी। नंद उस अंगूठी के साथ ही अपने ससुराल रवाना हो गई। हालांकि आज भी सासू माँ का परिवार इस बात से नाराज है, इसलिए रिश्तों में सब पहले जैसी मिठास भी नहीं रही। पर वो इसका इल्ज़ाम अपनी बहू पर ही लगाती है कि उसके आते ही रिश्ते खराब हो गए। और इधर मानसी भी अब बराबर जवाब देती है। अपने मायके से आई हुई चीज़ों को कभी भी नंद के सामने तो लाना दूर की बात है, सास के सामने भी नहीं लाती है। इधर सासू माँ सबको कहती रहती है कि बहू तेज है, मेरी बेटी से अपनी चीज़ों को छुपाती है। लेकिन जो सच्चाई जानते हैं वो उनके मुंह पर कुछ ना ही कहते हैं, पर पीठ पीछे उन पर हंसते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।